हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 10th बोर्ड के पहले पेपर मैथमेटिक्स के बारे में। आज 7 मार्च 2019 को पहला पेपर बोर्ड का हुआ, जिसके अंदर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया सीबीएसई अथॉरिटीज ने इस बार, जो कि काफी ट्रिकी चॉइस है बच्चों के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर जनरली काफी भारी पड़ता है। पेपर का जो पैटर्न था, जो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर रखा था ऑलरेडी, 4 सेक्शन थे। पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चंस थे, दूसरे सेक्शन में भी 6 क्वेश्चंस थे, तीसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चंस थे और चौथे सेक्शन में 8 क्वेश्चंस थे। पहला सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, दूसरे सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तीसरे सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था और चौथे सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। टोटल जो पेपर था वो 80 मार्क्स का था। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो जो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर रखी है अपनी वेबसाइट पर, उसी हिसाब से पेपर आया था। जैसे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो 6 नंबर का था। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो जो सीबीएसई ने गाइडलाइन निकाली हुई है उसी के हिसाब से पेपर आया। आज काफी बच्चों से मेरी बात हुई पेपर के बाद, तो पेपर का जो जनरल फीडबैक था वो ये था कि पेपर में जो क्वेश्चन थे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रही बच्चों के लिए। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर बच्चों को लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी, जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज में 200 मीटर्स लेना था या फिर हॉरिजॉन्टल में 200 मीटर लेना था। इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हुआ। उसके अंदर जो एक सबसे अच्छी चॉइस मानी जाती है वो ये है कि दोनों केसेस लेके बच्चों ने सॉल्व किया है। पेपर के अंदर क्योंकि कैलकुलेशन वाइज लेंदी था, तो ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने पूरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और एक एक स्टेप लिखी है, उनका ये पेपर छूट सकता है। बट ओवरऑल जो फीडबैक था बच्चों का, जो हम लोगों ने लिया, उसके हिसाब से ये था कि पेपर मैनेजेबल था। पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो अगर स्कूल की मेहरबानी है, उन्होंने आपको 20 मार्क्स दिए हैं इंटरनल के अंदर, तो आप लोग ये होप कर सकते हैं कि आपके 80 में से 80 इसके अंदर आ जाएंगे। अगर पेपर के बारे में मैं और बात करूं तो इजी सीबीएसई ने इस तरह से बना दिया था कि हर एक सेक्शन में कुछ चॉइसेस थी। पहले सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस थी, दूसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस थी, तीसरे सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चंस में चॉइसेस थी। मतलब 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस थी। सेक्शन अगर डी के मैं बात करूं, जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी 3 क्वेश्चंस में थोड़ी सी चॉइसेस दी गई हैं। इससे जो बच्चों का फीडबैक आया वो ये था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शंस थोड़े से इजी थे, तो बच्चों के लिए ये फर्दर एक इजी स्टेप था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई का जो एम रहता है मैक्सिमम बच्चों को पास करने का, उस एम में सीबीएसई कामयाब होगा। और मेरा यह मानना है कि पेपर को थोड़ा सा इजी टू मीडियम ही ग्रेड किया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।